वज़ीर-ए-आज़म मोदी हम सब जानते हैं बड़े इम्प्रेसिव मुकर्रिर हैं, और ख़ास तौर पे जब पॉलिटिकल रैलीज होती हैं या इस किस्म के जो ओकेजन्स होते हैं उनमें उनकी तकरीर में बड़ी जान होती है। नरेंद्र मोदी जी बड़े पॉपुलर लीडर के तौर पे जाने माने जाते हैं हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से अब बाहर भी, और बाकी दुनिया भी उनको बहुत मानती है। यकीनन इंडिपेंडेंस डे के हवाले से उनकी जो स्पीच थी या होती है प्राइम मिनिस्टर की, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तकरीबन 1.5 घंटा उनकी तकरीर रही और हमेशा की तरह वो अपनी तकरीर में नई बातें करते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार 9th टाइम जो है वो रेड फोर्ट में खड़े होकर नेशन से खिताब किया है। मोदी साहब को एक मंच मिला और जिसके ऊपर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब इंडिया का टाइम आ गया है जो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। इस बार भी उन्होंने ये जोर देकर कहा कि अब हमें अगला जो 25 साल है, जब भारत 100 साल का हो जाएगा, तो हमें जो हमारा सफर है तरक्की का उसमें हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री हमने अपने आप को बनाना है। इन्होंने जो है अपने 3 इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स भी लॉन्च की हैं, जो तोपों की सलामी दी जाती है वो भी उन्होंने अपनी बनाई हुई मेड इन इंडिया से दी है। हर एक आदमी के हाथ में तिरंगा था। नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार 9th टाइम जो है वो रेड फोर्ट में खड़े होकर नेशन से खिताब किया है। उन्होंने 5 रेजोल्यूशंस भी, 5 प्लेजेस भी जो है वो पास किए हैं। अगले 25 ईयर्स के लिए उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इन 25 सालों में बहुत ज़्यादा मेहनत करे और इंडिया को मज़ीद डेवलप बनाए, जिसके लिए 5 प्लेजेस भी बनाए गए हैं। नरेंद्र मोदी की जानिब से मोटिवेशन की गई है नेशन की। रोज 15 अगस्त भारत का यौम आज़ादी बड़ी धूमधाम से मनाया गया, और हर साल की तरह इस बार भी भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने रेड फोर्ट से कौम से खिताब भी किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी हम सब जानते हैं बड़े इम्प्रेसिव मुकर्रिर हैं, और ख़ास तौर पे जब पॉलिटिकल रैलीज होती हैं या इस किस्म के जो ओकेजन्स होते हैं उनमें उनकी तकरीर में बड़ी जान होती है, और वो बड़े ज़बरदस्त इफ़ेक्टिवली अपने जो ऑडियंस है उसको इंगेज करते हैं। इस बार भी उन्होंने बड़ी तवील तकरीर की, तकरीबन 1.5 घंटा उनकी तकरीर रही, और हमेशा की तरह वो अपनी तकरीर में नई बातें करते हैं। और इस बार भी उन्होंने ये जोर देकर कहा कि अब हमें अगला जो 25 साल है, जब भारत 100 साल का हो जाएगा, तो हमें जो हमारा सफ़र है तरक्की का उसमें हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री हमने अपने आप को बनाना है। और उस हवाले से उन्होंने बहुत से 4-5 प्रिंसिपल्स भी दिए, और ख़ास तौर पे कि नेपोटिज्म ख़त्म हो जाना चाहिए, करप्शन है वो ख़त्म होनी चाहिए। और करप्शन के हवाले से तो उन्होंने यहाँ तक भी कहा, इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात की, कि कुछ तो लोग ऐसे हैं कि जिनको छोटी सी ज़मीन नहीं मिलती भारत में कि वो अपने लिए छत बना सकें, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास इतना इल कॉटन मनी है, गैर जो आप कह लीजिए कि करप्शन का इतना पैसा है कि उनको जगह नहीं मिलती कि उनको संभाले कहाँ। फिर उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी की, और फिर एक और बड़ी दिलचस्प उन्होंने बात की कि हमें अगर तरक्की करनी है तो हमें गुलामी से मंसूब जो भी मुताल्लिक जो भी चीज़ है उससे आज़ादी हासिल करनी है। और जितने लोग हमें देख रहे हैं हिंदुस्तान में या कहीं पे भी जो हिंदुस्तानी है, क्योंकि आज उनका इंडिपेंडेंस और आप लोगों का इंडिपेंडेंस डे है, तो मैं बिल्कुल सबको कहूंगा कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और आप जो है हजारों साल इसी तरह अपनी आज़ादी के जो दिन है वो मनाते रहे। माय मैसेज फॉर ऑल द इंडियंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा कन्ना साहब, एक तो थोड़ा सा अभी शो से पहले हमारी बात हो रही थी। नरेंद्र मोदी जी बड़े पॉपुलर लीडर के तौर पे जाने माने जाते हैं हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से अब बाहर भी, और बाकी दुनिया भी उनको बहुत मानती है। यकीनन इंडिपेंडेंस डे के हवाले से उनकी जो स्पीच थी या होती है प्राइम मिनिस्टर की, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्या उन्होंने अपनी हिस्ट्री के बारे में, और ये बात मैंने इससे पहले भी शायद कोई और दिन था, गालिबन ये 2021 में, वहां पे भी इनकी मतलब इन्होंने इस तरह की कोई स्पीच लाल किले में की थी अपने हेरिटेज और कल्चर के हवाले से। आज उन्होंने क्या बोला लोगों को, क्योंकि लोग उनको बड़ा मानते हैं, उनकी बात सुनते हैं। इस मौके पर मैं ये भी कहूंगा कि ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो अकेले थे। पंडित नेहरू से लेके आज तक जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए नेशनल लीडर्स रहे हैं। मोदी साहब को एक मंच मिला और जिसके ऊपर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब इंडिया का टाइम आ गया है जो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए।
तो जब हम डिबेट कर रहे थे तो हम ये सोच रहे थे शायद वो पॉलिटिकल बातें करेंगे या कोई और चीजों की बातें करेंगे जो कि बहुत मतलब उनके हिसाब से वो छोटी रहेंगी, और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। उन्होंने हमें ये बताया कि अगले 25 साल में हिंदुस्तान को वो कहाँ देखना चाहते हैं, वो ये क्या समझते हैं कि ऐसे सिविलाइजेशनल चेंजेस हमारे क्या है, हमारी सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहिए, हमने अपनी फ्यूचर के बारे में किस तरीके से एंटिसिपेट करके उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो बहुत बड़ा विजन लेके वो उन्होंने आज स्टेटमेंट दी, और बहुत ही विजनरी स्टेटमेंट थी। कोई छोटी मोटी बात नहीं करी, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी, किसी अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के बारे में कुछ नहीं ऐसी बातें बोली, क्योंकि एक लीडर को जो कि 1.3 बिलियन लोग उनको देख रहे हैं, वो एक मैं समझा कि बहुत ही मतलब कहते हैं दमदार और जोरदार स्पीच थी और मोटिवेटिंग थी। और देखिए ना कैसे है, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी में एक नैक जरूर है कि वो नेशन को जोड़ के रखते हैं, चाहे वो कोरोना था या जब वो कितने लोगों ने बोला था कि हिंदुस्तान जो है बिल्कुल कोरोना से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े मुल्क के अंदर वैक्सीनेशन करना, और ये वैक्सीन आएगी कहाँ से। तो आज आप देखिए, हम तो फार्मेसी ऑफ दी वर्ल्ड है, हमने अपने लोगों को वैक्सीन लगाई, 2 बार लगाई और तीसरे के लिए तैयार बैठे और बाकी को भी एक्सपोर्ट कर दी। उसके बाद में उन्होंने तब भी पूरे देश को यूनाइट किया, अभी फिर आज उन्होंने बोला हर घर तिरंगा। अब देखिए लोग कहें चाहे पॉलिटिकल मूव है जैसे, लेकिन अपने मुल्क के झंडे को अपने घर पे फहराने से बड़ी वो कोई चीज क्या होती है, और उसमें सडनली एक वो नेशनलिज्म है, जो मोहब्बत है अपने मुल्क के प्रति, वो बढ़ जाती है। तो ही हैज बीन एबल टू ब्रिंग अक्रॉस, और देख लीजिए हमारा कितना बड़ा कंट्री है, इतने स्टेट्स है, इतनी लैंग्वेजेस है, इतनी रिलीजन है, लेकिन सब ने आज जो है, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी देख लीजिए, चाहे हमारे ऑटो रिक्शा के ड्राइवर्स हों, चाहे वो साइकिल वाले हों, चाहे कोई कॉर्नर जगह, हर एक आदमी के हाथ में तिरंगा था। और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सुबह जब मैं स्टूडियो में जा रहा था 4:30-5 बजे, तो मैंने देखा करीब 15-20 यंग बच्चे जो है वो दौड़ रहे हैं सड़क पे एक्सप्रेस वे के ऊपर, प्रॉब्ली वो मॉर्निंग एक्सरसाइज, पर एक बच्चे के हाथ में इतना बड़ा तिरंगा था। मैंने कहा ये जज्बात आते कहाँ से देश के प्रति, ना तो ये बहुत ही आई कैन से एक्साइटिंग फॉर इंडिया।